भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो साक्षात भगवान ने ही कही हो, भगवान के मुख से ही निश्चित हुई हो, वो ही श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत कथा में श्रीमद शब्द लगा हुआ है। श्री का अर्थ है राधा रानी, मद का अर्थ है पूर्ण। वास्तव में देखा जाए तो व्याकरण की दृष्टि से वह मत शब्द है, मद शब्द नहीं, किंतु मत को ही मद बोलने लगे, प्रचलन में मद आ गया। मत और मद का अर्थ होता है पूर्ण, क्योंकि एक समय की बात थी जब कथा पूरी हुई और भगवान के पास गए और कहा देखिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई है, आप इसका दर्शन करें। भगवान ने कहा यह रचना करी किसने, इसका नाम भागवत महापुराण पड़ा क्यों? कहा आप ही तो इसके रचयिता हैं। कैसे? बोले भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, ये आपने अपने मुख से कही, और जो चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश आपने ब्रह्मा जी को दिया, उसी चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, और परीक्षित जी के माध्यम से हम सब श्रोताओं के बीच में पहुंच गया। तो ये आपके मुख से ही निकली है, इसका नाम श्रीमद् भागवत है। तो वहां पे लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। अब आप कहीं पति देवता को पूछो और वहीं बाजू में उनकी श्रीमती जी भी विराजित हों, और उन्हें यदि स्वागत सत्कार विधिवत ना मिले तो गुस्सा नहीं होंगी। भले ही आपके कितने अच्छे मित्र हो, पर यदि हमें सही से नहीं पूछे तो जाके होटल में भोजन करा देना, कल से हम नहीं बनाएंगे। अब लक्ष्मी जी ने कहा आपके नाम की महिमा यहाँ गाई जा रही है, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, हमारी महिमा कहाँ गई? हमने भी तो कोई ना कोई भूमिका निभाई होगी। तो कहा देखिए भगवता प्रोक्तम इति भागवतम तो है ही, किंतु भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवती के मुख से निश्चित हुई है वो भी भागवत है। क्या ये जबरदस्ती वाला नाम हमें नहीं चाहिए, वास्तव में हमारा नाम होवे तो हम प्रसन्न होंगी। तो उसमें श्रीमद् भागवत कथा जोड़ दिया गया। श्री माने लक्ष्मी जी को श्री कहते हैं ना, और मद का अर्थ होता है पूर्ण, अर्थात श्री जी, लक्ष्मी जी और किशोरी जी की कृपा से जो पूर्ण है, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। कल हमने